हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा विद अदिति। मैं अदिति आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लिप्स लेकर यहाँ पर आती हूँ रात को 9 बजे। अगर आप सभी लोगों को हमारे साथ में पढ़ने में मजा आ रहा है, आप इंटरेस्टेड हैं, जून या दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो क्लिप्स के साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, जिसके अंदर मैं आप सभी लोगों को बता रही हूँ कि आप सभी लोग अगर बच्चा तैयारी करना चाहते हो जून या फिर आप लोगों के दिसंबर अटेम्प्ट के लिए, तो आपके लिए एक शानदार ऑफर है जो जेआरएफ अड्डा के जितने भी पैकेजेस है सब पर चलने वाला है 8 तारीख तक। 20% ऑफ आप लोगों को मिल रहा है, जिसमें होली 20 कोड लगा के आप पेपर 1, पेपर 2, टेस्ट सीरीज, हैंडबुक सभी पर 20% डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। आप सभी लोग जानते हो कि हम सभी लोग जो है वो आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर कोर्सेज लेके आते हैं, जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज हैं। आप सभी लोगों को अगर पेपर 1 का सब्सक्रिप्शन लेना है तो 3999 का आपका सब्सक्रिप्शन है, जिसमें आप लोगों को अभी मिलेगा 20% डिस्काउंट। बहुत ही कम प्राइस में पेपर 1 आप ले सकते हो। साथ ही साथ पेपर 2 की बात करूं तो आप सभी लोगों का प्राइस है 6999 का, इसमें भी 20% आप लगा सकते हो। पेपर 2 में आपको साथ में पेपर 1 कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है। तो अगर आप लोगों को लेना है तो आप लोग ये दोनों ही कोर्सेज ले सकते हो। इस वीक थर्सडे से मेरा एक नया बैच स्टार्ट हुआ है जून को, जो डायरेक्टेड है, जिसमें मैं आप लोगों के लिए पूरे के पूरे टॉपिक्स पेपर 1 के टॉप 100 टॉपिक्स जो है वो कवर यहाँ पर करूंगी। इसके अलावा रचना मैम, शिव सर भी आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। और पेपर 2 में तो ऑफकोर्स आपको पता ही है, कंप्यूटर साइंस मेरा जो है कंप्यूटर साइंस मेरा है। इसके अलावा अगर आप सभी लोगों को लेना है तो आपके पास में और भी है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका संस्कृत, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री हो गया, कॉमर्स हो गया, ज्योग्राफी, एजुकेशन, हिंदी, ये सारे के सारे आप लोगों के पास में पेपर 2s हैं। ठीक है, धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे कि और पेपर 2s भी आप लोगों के लिए इंट्रोड्यूस करें। जब तक नहीं आता है ऑफर देखिए, अवेल कर लीजिए, पेपर 1 ले लीजिए, उसके बाद पेपर 2 आप लोग ले सकते हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों को देनी थी। साथ ही साथ जो ये क्लिप्स हैं इन सबको अच्छे से रिवाइज करिएगा। चलिए अब चलते हैं आज के हमारे क्लिप पर। को बोला कि ये मैं आइडियल स्ट्रैटेजी मानती हूँ या आइडियल हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर यूज करते हैं। सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई करो। आइडेंटिफाई यानी कि क्वेश्चन के टाइप को आइडेंटिफाई करो, आप अपनी प्रॉब्लम डोमेन को आइडेंटिफाई करो कि क्या एक्चुअली में मेरी प्रॉब्लम है। आपको ये तो पता ही है, पेपर 1 के अंदर इतनी यूनिट्स है, ये है, वो है, सब पता है आप लोगों को। तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो कि क्या आपकी प्रॉब्लम डोमेन है। जब आप आइडेंटिफाई करने लगोगे तो चीजों को आप बेहतर तरीके से डिफाइन करोगे। जैसे कि आप सभी लोगों ने डिसाइड कर लिया कि यार रिसर्च एप्टीट्यूड का जब क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ ना, तो मुझे कोई भी आइडेंटिटी इसकी समझ में नहीं आती, मुझे नहीं पता चल रहा कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है। कम्युनिकेशन का क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं तो पता नहीं चलता कहाँ से आया है। टीचिंग एप्टीट्यूड या इंटीग्रेटेड क्वेश्चन आते हैं तो मैं नहीं उसको क्लियर कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। तो यानी कि आपने उसे अच्छे से देखा और डिफाइन कर लिया और अपने लिए एक लिस्ट बना ली कि यार इस टाइप के क्वेश्चन मैं नहीं कर पा रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन है जो मैं कर पा रहा हूँ। अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप जो है वो कौन से फेज में हो। अगेन अगर आप उस फेज में हो जो पहली बार क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, तो मेरे हिसाब से उन्हें सबसे इंपॉर्टेंट अपने इंटरेस्ट के पास में जाना चाहिए। यानी कि अगर आप सभी लोगों के पास में 10 यूनिट है तो 100% ऐसी 3 से 4 यूनिट्स होंगी जो आपको अच्छी लगती ही होंगी। अगर आप याद करने वाले लोगों में से है, ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड है आपका या इस तरीके से है, तो 100% एनवायरमेंट जैसे टॉपिक, हायर एजुकेशन टॉपिक, ये सब आपको आते होंगे। अगर आप थोड़े मैथ्स बैकग्राउंड वाले हैं तो आपको डीआई है ना, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, ये वाले टॉपिक्स अच्छे लगते होंगे। इन जनरल अगर आप सभी लोगों ने अपने 11th-12th के अंदर आईपी पढ़ा है, ग्रेजुएशन में कभी भी कंप्यूटर्स के बारे में कुछ पढ़ा है, तो आईसीटी आपको आता होगा। यानी कुल मिला के 10 में से ऐसी 3 से 4 यूनिट आप पक्का निकाल लोगे जो आपको आती होगी। उसके लिए आपको कोई तैयारी की जरूरत नहीं है, वो आपकी बस आती ही होगी आपको वो चीज। तो आप सबसे पहले उस पर फोकस करिए। वो जब डन हो जाएगा, उसके जब क्वेश्चंस डन हो जाएंगे, उसके बाद आप नेक्स्ट चीज पे जाइएगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैं डेफिनेशन के बाद एक्सप्लोरेशन का वे आपको बता रही हूँ कि हाउ कैन यू एक्सप्लोर थिंग्स। अब बात ऐसी है कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है कि यार आईसीटी में मेरे को पता है हेक्साडेसिमल क्या होता है, मुझे पता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं कर सकती, क्योंकि आपको हेक्साडेसिमल से रिलेटेड और भी जितने क्वेश्चंस है वो भी आपको समझने होंगे। अब अगर हम लोग आगे चल जाए तो आपने एक स्ट्रैटेजी यहां तक बना ली होगी कि मुझे इतने क्वेश्चंस करने हैं, मेरे को ये यूनिट सही लगती है, ये यूनिट सही नहीं लगती है। उस हिसाब से आपने बना लिया होगा अपना नोट कि यार ये सही है, ये सही है, ये सही है। आगे हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को भी डेसिफर करने वाले हैं, तो उसके लिए हम एक्ट वाले पार्ट पे जाएंगे।
एक्ट वाला पार्ट वो पार्ट होता है जिसमें आपने जो भी सोचा है, जो भी आपने इतना टाइम लगाया है ये एनालाइज करने में कि मेरे लिए क्या बेनिफिट है, मेरे लिए क्या वीक पॉइंट है, आपने जब ये सारी चीजें एनालाइज कर ली है तो आपको पता लग गया होगा, प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ गई होगी कि मुझे इसमें प्रॉब्लम आ रही है। ये चीज आपको कोई और नहीं बता सकता है। मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करना बता सकती हूँ, पर कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में पिक करना है आपको सबसे पहले, वो मैं आपको नहीं बता सकती। वही तो एग्जाम सेंस है। जितने ज्यादा बच्चों को आप मिलोगे जो बहुत ज्यादा पेपर देके आते हैं, उनको बहुत अच्छा एग्जाम सेंस होता है ना। वो स्प्लिट सेकेंड सेंस उनके पास में होता है कि उस वक्त कंप्यूटर के सामने बैठ के कौन सा क्वेश्चन मुझे पहले अटेम्प्ट करना है और कौन सा छोड़ देना है, आगे बढ़ जाना है, फिर दूसरी राउंड में आऊंगा तो रिवाइज करूंगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा ये चीज बोलती हूँ, चिल्ला चिल्ला के बोलती हूँ आप लोगों को, एग्जाम में कितने ज्यादा क्वेश्चंस करके आने हैं ऐसा नहीं है, सही करके आने हैं, समय पे करके आने हैं। पेपर 1 को अगर आप लोगों ने 50, 55 या 60 मिनट से ज्यादा टाइम दे दिया ना, तो मुझे लगता है आपका पेपर 2 छूट जाएगा। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि पेपर 2 भी काफी लेंदी आता है आप लोगों का। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि एक्ट कैसे करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते हुए चल रहे हो, जो भी आपने स्ट्रैटेजी बनाई है, जो भी आपने टॉपिक्स डिसाइड किए थे कि इस टॉपिक से करूंगा, वो आपने कर लिया है, उसके बाद में इमीडिएटली अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप उसके लिए लुक बैक करिए। लुक बैक मतलब आप दोबारा से जाइए और जल्दी से उसका कॉन्सेप्ट रट लीजिए या समझ लीजिए। अगर हायर एजुकेशन होगा तो ऑब्वियसली आपको रटना ही पड़ेगी चीजें, मतलब क्योंकि फैक्चुअल चीजें हैं तो आपको फैक्ट तो रटना ही पड़ेगा। अगर कोई कॉन्सेप्चुअल चीज है तो उसे समझिए और फिर उसे आके अप्लाई करिए। जरूरी नहीं कि मुझे मैथ्स नहीं आती तो 1 महीने के अंदर मैथ सीखनी ही है, ये वो टाइम नहीं है। हाँ, 6 महीने अगर आपके पास में है तो आप ये कर सकते हो। अब नहीं आती तो नहीं आती, हाँ कुछ 1-2 ट्रिक सीख सकते हो तो वो ट्रिक सीख लो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने तो ईगो पे ले लिया कि मैथ्स तो करके जानी जानी है, या मेरे को एनवायरमेंट नहीं आता तो मैं तो एनवायरमेंट पढ़ के जाऊंगा ही जाऊंगा। ऐसा नहीं होता है। प्लस अगर मैं आप लोगों से बात करूँ ना, तो ये सारी कहानी कब के लिए में है, एक एमसीक्यू, और एमसीक्यू के अंदर है आपके पास में 4 ऑप्शंस। वो जो 4 ऑप्शंस है 1 2 3 4, मेरे हिसाब से ये टोटल मिलके 5 एमसीक्यूज आप लोगों के बना देते हैं। 5 से ज्यादा ही बनेंगे, मिनिमम 5 क्वेश्चंस आपके एक ही क्वेश्चंस में होते हैं। जैसे कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, इस क्वेश्चन का आंसर और साथ ही साथ इसमें जो सारे के सारे टॉपिक्स है वो भी अपने आप में एक सवाल है। अगर आप सभी लोगों की स्ट्रैटेजी ऐसे है ना कि क्वेश्चंस के थ्रू थ्योरी पढ़ के आप एग्जाम में जाने वाले हो, जो मैंने भी फॉलो करी थी, तो क्या कर सकते हो, कम समय में ज्यादा सिलेबस कवर होगा। कैसे? आपने क्वेश्चन उठाया, मान लो 2021 का एक सवाल उठा लिया, जैसे कि अभी मैं लेके आई हूँ, आपने ये क्वेश्चन उठाया, क्वेश्चन को रीड किया, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है, कैसे लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी नहीं है, बट आपको समझ में आया कॉन्फ्रेंस लिखा है, सेमिनार लिखा है, वर्कशॉप लिखा है, सिंपोजियम लिखा है, क्या करो, फटाफट जाओ और इनका टॉपिक रीडिंग लगाओ। ये आपके टॉपिक्स हैं, इनकी रीडिंग लगाओ, इनके शॉर्ट नोट्स बनाओ। कैसे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं? कीवर्ड्स के ओरिएंटेड। मैं कह रही हूं कि 15-20 पन्नों में आप लोगों की पूरे पेपर 1 के नोट्स बन जाएंगे। इस तरीके से करना क्या है, ये गए, इनके कीवर्ड्स ढूंढे। जैसे कि आज है, मुझे खैर आज तो मुझे पढ़ाते हुए 2-3 साल हो गए तो इसलिए मुझे याद हो गया, बट आपको भी हो जाएगा। सबको पता है कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी मीटिंग होती है ना। सेमिनार जो होता है वो कैसा होता है, अकेडमिक होता है, 3 घंटे का होता है, 90 मिनट का हार्डली। वर्कशॉप जो होती है हैंड्स ऑन प्रैक्टिस उसमें करते हैं। सिंपोजियम एक्सपर्ट, पार्टिसिपेंट एक्सपर्ट, ये सारी चीजें मुझे पहले से पता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि मैंने टॉपिक पढ़ा हुआ है। इसी तरीके से आप भी तो पढ़ सकते हो। डिस्क्रिप्टिव पेपर तो हो नहीं रहा कि आपको पूरी नाम कथा लिख के आनी है वहां पर, आपको तो सिर्फ और सिर्फ आंसर चूज करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन में कीवर्ड ढूंढना है और उसके अकॉर्डिंग आंसर लगा के आगे चल जाना है। ईगो पे थोड़ी ना लेना है कोई चीज। तो ये चीज अगर आप लोग करना के हिसाब से आप 3 टाइप से रीड कर सकते हो। सबसे पहले आप उसे जो रीड करते हो ना, वो आप इसलिए रीड करते हो ताकि आप बस ये समझ सको कि इस पेपर का क्या सेंस है, पेपर जो है वो कैसा है, मुझे पहली बारी में पढ़ के पेपर में क्या क्या समझ में आ रहा है। मान लो आज आपने 2021 का कॉमर्स शिफ्ट का पेपर उठा लिया, ठीक है ना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पिछले साल कॉमर्स शिफ्ट का पेपर 1 जो था ना वो सबसे अच्छा मुझे लगा। सबसे अच्छे और सबसे बढ़िया क्वेश्चन जो है वो उसी शिफ्ट में थे, शिफ्ट 1 में और शिफ्ट 2 में, दोनों में ही, है ना। कुछ तो ऐसे क्वेश्चन थे जो समझ ही नहीं आ रहे थे पेपर 1 के कि पेपर 2 के। इमेजिन, अच्छा पेपर था। पेपर उठाया, उठाने के बाद फर्स्ट शिफ्ट में ये देखो, जिसका सिलेबस हो गया है उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, जिसका सिलेबस नहीं हुआ है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट शिफ्ट में एक बार देखा अच्छे से कि अच्छा ये इसका क्वेश्चन है, 50 ही तो क्वेश्चन है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया और डीआई हो गया, इसके अलावा बच के 40 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? एक बार रीडिंग लगाई, फर्स्ट राउंड के अंदर रीडिंग लगाई और ये सेंस किया, आइडेंटिफाई किया कि हाँ यार ये मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, ये तो मुझे बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा है, ये तो पता ही नहीं चल रहा कौन से टॉपिक का आया। हो सकता है कि आप लोगों के पास में 20 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आप लोग अटेम्प्ट कर पा रहे हो या आपको समझ में आ रहा है, अप्रोच दिख रही है कि हाँ यार ये ऑप्शन सुने सुने हैं,
ऐसा तो हो रहा है, जिसका सिलेबस हो गया उसके लिए तो 35 होना चाहिए ये मार्जिन, बट जिसको नहीं आता है उसकी बात कर रही हूँ। ऐसा तो होने वाला है ना। देखो यार, अब ऐसे कोई अनपढ़ तो है नहीं, पोस्ट ग्रेजुएट हो, करके आए हो ग्रेजुएशन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अरे कुछ भी नहीं आ रहा है मैम, ऊपर से जा रहा है, ऐसा नहीं होगा आपके साथ में, आपको एक सेंस आएगा। उसी तरीके से जो सेकंड राउंड होता है ना, उसमें आप लोगों को वो एक्सप्लोर वाला काम करना है, यानी कि टॉपिक्स इलैबोरेट करने हैं अपने। आपने कोई क्वेश्चन किया, क्वेश्चन के बाद में जो उसके बचे हुए 4 टॉपिक्स थे उनको आपने इलैबोरेट किया। और जो थर्ड राउंड होता है वो मेरे हिसाब से आप लोगों का होना चाहिए कंसोलिडेशन वाला राउंड, यानी यहां पर अब आप कंसोलिडेट कर रहे हो, आपने ये चीज करी, उसके बाद में आप क्या कर रहे हो, थर्ड के अंदर अपने कॉन्सेप्ट्स को कंसोलिडेट कर रहे हो। कंसोलिडेट मतलब आपने वो टॉपिक पढ़ लिया, ठीक है जी, आप दोबारा से एक बार उसको देखो, उसी क्वेश्चन को, और उस क्वेश्चन को देखो क्या एक बारी में पढ़ते हुए काम हो जाएगा, क्योंकि डेड ऑनेस्टी अपने साथ रखनी है। आंसर देख के थोड़ा आइडिया लगा के आंसर लगाने वाले बच्चे, मुझे लगता है एग्जाम में थोड़ा नर्वस होएंगे और काम गड़बड़ होएगा। यहाँ पर अपने साथ में ऑनेस्टी रखनी पड़ेगी आप लोगों को कि हाँ यार, मुझे पहले राउंड में तो बिल्कुल ही नहीं लगा था, दूसरे राउंड में मुझे लगा कि हाँ यार मैंने इससे रिलेटेड कुछ पढ़ा हुआ है, तीसरे राउंड में जाके आपके सामने वो चीज हो जानी चाहिए, आंसर देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, राइट? या आपको पता भी होगा पहले से कि यार इसका आंसर ये है, बट फिर भी आपको अपने आप को क्वेश्चन करना है कि यार क्यों इसका आंसर ये आया है। अगर ये चीज आप करोगे तो आपको 1000 सवाल करने की जरूरत नहीं है, आप 100 सवाल के अंदर ही पूरी, मुझे लगता है कि रिवीजन कर सकते हो अच्छी खासी। कोई भी